हेलो बच्चों, तो आज है हमारा डे नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री का डे नंबर 3। इससे पहले वाला आपने वीडियो जरूर देखा होगा, क्योंकि अब अगर जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ का नहीं समझ में आएगा। तो हमने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तब अब इसके बाद में आता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, सब्सटेंस बनते हैं, तो ये बनते कैसे हैं। हमने आपको एक चीज बताया था, एक निश्चित अनुपात, एक कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो, तो वो रेशियो होता क्या है। अब इस रेशियो को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बैलेंसी। यहां से जैसे मैंने बताया आपको एक कांस्टेंट रेशियो, कि जब ये कांस्टेंट रेशियो में मिलते हैं तभी ये बनता है कंपाउंड, सब्सटेंस और सारी चीजें। तो अब इन्हें आपको समझना होगा बैलेंसी के बारे में। सबसे पहले बैलेंसी मतलब संयोजकता। संयोजकता, अभी संयोजकता क्या होता है, तो संयोजकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना, लेना और देना। यहां पर अब खेल आ गया है बैलेंसी में लेन देन का, कि अब अगर जो मान लो कि तुमको है 2 रुपया की जरूरत, तो हम आपको हम देंगे 2 रुपया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपका रुपया का मतलब है इलेक्ट्रॉन। अब जैसे यहां पर देख ली, इनका एक आधा आधा हक होता है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉनों के सहारे। क्या? तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुम्हें सब्सटेंस दूंगा। तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो या फिर मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। दो ही खेल होगा यहां पर, या तो फिर इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब इसी से बनता है लेन देन का खेल। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, यानी जितने भी कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपको कम से कम 30 एलिमेंट, 13 एलिमेंट याद होने चाहिए। उनके नाम, नंबर, यानी नेम एंड एटॉमिक नंबर। यहां से जब आपको याद होगा, यानी 30 नंबर पर है जिंक, Zn30। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन? 30 इलेक्ट्रॉन और 30 ही प्रोटॉन। 30 इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन। तो अब जब भैया इसको किसी से जुड़ना होगा तो ये क्या करेगा, या तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा कि भैया लो हमसे ले लो, हमारे पास ज्यादा है, हम तुम्हें दे रहे हैं। तो या फिर ये दे देगा या फिर ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो इसे बनाना हो जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ZnCl2, तब यहां पर आपको यहां पर सोचना चाहिए कि ये जरूरी है कि यहां पर इसके साथ में Cl के 2 ही मॉलिक्यूल लगने चाहिए। ZnCl3 भी हो सकता है, ZnCl4 भी हो सकता है, लेकिन क्यों यही क्यों सही है, ये गलत क्यों है, यही क्यों सही है, ये तीनों को, ये दोनों क्यों गलत है। यानी अब यहां पर ये भी हो सकता है ना ZnCl, ये क्यों गलत है, क्यों गलत है। तब अब आपको यहां पर जरूरत पड़ी बैलेंसी की, कि बैलेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन देना या लेना। तो यहां पर इस पे +2 का चार्ज होता है, यानी Zn+2, और क्लोरीन पर -1, या फिर सिर्फ हम माइनस से इसे डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ माइनस से। तो अब जब भैया इसके साथ में जुड़ना होगा, यहां पर 2 प्लस के चार्ज हैं, तो इसको शांत करने के लिए क्या करेगा कि अपने 2 चार्जेस लाकर दे देगा। अब यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। यानी इस पर जब 2 चार्जेस हैं, इस पर -1 का चार्जेस है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आकर इसको मिल जाएंगे, यहां पर 2Cl हो जाएगा, और ये Zn+2 ही है, तो यहां पर 2
यहाँ पर भी 2 हो गया, 2Cl-2। तो अब यहाँ पर ये मिलकर क्या बन जाएगा, ZnCl2। अब ये हो गया इसका एक कंपोजिशन। तो अब ये हो गया भैया न्यूट्रल, ये हो गया शांत। समझ में आया ना कि अब यहाँ पर कि जो अब आपने सुना होगा कि जितने भी अमीर लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनको शांति नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अब यह है विद्युत धनी और यह है विद्युत ऋणी। तो जब ज्यादा धन हो जाएगा तो क्या होगा, कोई दारू पी के उड़ा देगा तो कोई कुछ करके उड़ा देगा। तो अब इनको क्या करना है, ये भैया फ्री में दे रहे हैं कि ले लो हमारा, हम तुम्हें दे रहे हैं, आ जाओ ले लो। तो इस तरह से जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, किसी ने लिया, तो ये बना एक कंपाउंड। अब ये है एक कंपाउंड ZnCl2 जिंक क्लोराइड वैलेंसी का। अब यहाँ पर अगर जो इसे हम डिफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज द वैलेंसी, राइट द डिफिनेशन ऑफ वैलेंसी, तो इसे हम लिखेंगे कि अपने बाह्य कोश में, अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ग्रहण करना ही संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। अब कमेंट आ गया होगा कि एक कि हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पूरा होते हैं, हाइड्रोजन में। तो यहां पर एक नोट डाल लो कि हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पूरा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन है 1 नंबर पर और उसके बाद में ये कहता है इनर्ट गैस हीलियम 2 नंबर पर। तो ये जनरली क्या होते हैं, ये तो एक समझ लीजिए कि एक कहानी है, हमने अपने मन से एक कहानी बना दिया कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, इसे एक अफवाह समझ लीजिए, एक अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट है वो अपने नियर वाले इनर्ट एलिमेंट की तरह बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम मान ले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसके साथ, किसकी तरह बनना चाहेगा, लाइक एज नियॉन। ये है 8 नंबर पर और ये है 10 नंबर पर। तो अब ये किसकी तरह बनना चाहेगा, नियॉन की तरह से। तो ये 8 नंबर पर और ये ससुरा क्या कहेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बस हम भी 10 नंबर पर चला जाऊं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर आ जाएगा माइनस का 2। अब एक बात बताओ, जब हमने लिया तो हम पर पॉजिटिव आना चाहिए ना, लेकिन क्यों हम माइनस में क्यों चले गए, क्योंकि हमने तुमसे उधार लिया है। और जब हम तुमसे उधार लेते हैं ना तो क्या बोलते हैं कि जब तुम्हारे सामने से निकलेंगे तो थोड़ा आंखें झुकाकर निकलेंगे कि ससुरा कहूं मांग ना बैठे, पूरा इज्जत का कचड़ा हो जाए। ठीक, तो अभी यहां पर क्या हुआ कि इसने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो ये इसकी तरह से बन गया, लेकिन क्या होगा, अब जब इसने ले लिया तो ये किसी के साथ जुड़ेगा भी, वैसे तो कोई देगा नहीं। जहां पर भी आप रुपया लेने जाओ तो वहां पर तो आपको कोई देता नहीं है, बैंक में जाओ तब भी वहां पर इंटरेस्ट लेते हैं, बिना फायदा के तो कोई देगा नहीं। तो अब भैया बात आती है, इनको देगा कौन इलेक्ट्रॉन, इनको कौन देगा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जैसे मान लेते हैं कि हम ये हाइड्रोजन के पास आ गए, H2 के पास में, ठीक। अब हाइड्रोजन के पास है भैया 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ज्यादा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो इनका काम खत्म हो जाएगा। तो अब ये यहां पर आ गए और इनका काम बन गया, ठीक। तो अब यहां पर क्या हो गया, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब बताओ, अब यहां पर हाइड्रोजन ने दिया इसको, ठीक।
और ऑक्सीजन ले लिया इससे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी काम हो गया और ऑक्सीजन का भी काम हो गया और ये बन गया एक वाटर का मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देख लो, अगर जो हम इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो उससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। या फिर अगर जो हम मान लें कि ये CO2 के कार्बन के साथ में गए, कार्बन से मांगा कि हमको भैया दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, हम कहेगा कि हम तो तुमको वैसे देंगे नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हम तुमको देंगे, दे देंगे, तो हमारा 2 कौन लेगा, ये बताओ। तो अब ये भैया गए कार्बन के पास और ऑक्सीजन आए, एक ही ऑक्सीजन आवा, एक समझ लो कि उसका नौकर आ गया, पूरा ऑक्सीजन का एक नौकर आ गया, बोला कि हमको दे दो, तू 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यह भैया अपने मन का राजी, कहेगा कि हम तुमको क्यों दे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दे देंगे तो क्या हम 2 ठो लेकर कहाँ जाएंगे, 2 हम तुमको देंगे तो 2 किसको देंगे, लेना है तो कुल लो, वरना 1-2 नहीं देंगे हम। तो अब ये गए फिर ऑक्सीजन से बताया, कहा कि अब तुम 2 जाओ, ये 2 चले गए, और इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो अब यहां पर क्या करा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, ये 2 इनसे ले लिया, अब बताओ हो गया ना। इस ससुरे का 8 पूर हो गया, इस ससुरे का भी 8 पूर हो गया। लेकिन अब खेल देखो, अब यहां पर ई कार्बन ने क्या किया कि इन दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब तुम ससुरा अपना दिखा देना कि हमारे पास है 8, हम नहीं जाएंगे किसी के पास, और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम भी दिखा देंगे, उसमें क्या है। तो अब भैया इस तरह से बना बैलेंसी का खेल, ये हो गया। लेकिन अब यहां पर कुछ चीजें की बैलेंसी बहुत जरूरी होती है, याद करना। ये तो माइनस में है। अब अगर जो हम मान लें कि सोडियम, जैसे यहां से अब अगर जो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर है फेरस, यानी लूहा है, लूहा का है, लूहा है, फेरस हो गया, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब ये इतने सारे मिल गए। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि 118 एलिमेंट है ना, लेकिन अब आपको यहाँ पर जरूरत कितनी पड़ी है, सिर्फ 30 एलिमेंट की। 30 एलिमेंट याद कर लो, बस आपका पूरा का पूरा काम खत्म। अब यहां पर अगर जो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन की, तो वैसे ये होता है +1 में, +1, लेकिन ये जरूरत पड़ने पर भी माइनस में भी चला जाता है। और इसकी क्या होती है, इसकी भी होती है +1, +2, +3, +4। अब यहां से देखो -3 में आ गए, कहे आ गए, क्योंकि ये पढ़ते हैं भैया 7 नंबर पर, और इनको पूरा कितना करना है, इसके बराबर, नियॉन के बराबर। तो इसको अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, कहेगा ससुरा हम तुमको क्यों दें, हमारा ज्यादा है, तुम हमको दो। एंटीट्यूड में आ गया, देना है तो दियो, नहीं तो जाओ। तो इसको किसी ने दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3 लेकर ये बन गया इसकी तरह। अब यहां पर इसी तरह जरूरत पड़ी इसको, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और इसको 1 इलेक्ट्रॉन,
और इनको तो 0, क्योंकि इनका 10 पूर्ण है, तो कहेंगे कहे हम तुमको दे, कहे हम तुम्हारा ले। अब बताओ, ना देंगे ना लेंगे, हम ऐसे ही घूमेंगे, क्या कर लोगे हमारा। अब इनका हो गया 1 2 3, और यहां पर भी आ गए 4, और इनका भी आ गया -3 -2 -1, और ये हो गया 0 0 हो गया। तो ये सारी इनकी सारी बैलेंसीज होती है। अब आपको पता ही चल गया होगा, इतना समझ में आ गया ना आपको। अब इसके बाद में फिर आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्यों जरूरत पड़ी? अभी तो ये समझ लीजिए कि हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक में आपको इतना चीजें बता रहे हैं कि जितना आपको कक्षा 11 में पढ़ाया जाएगा। आप जो यहाँ पर इतने चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो सब आपको क्लास 11th में मिलेगा पूरा का पूरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत तब पड़ी कि जब इनके इलेक्ट्रॉनों को भरना पड़ा। अब भरना कहां पड़ा? कोई घर तो है नहीं कि वहां पर भर देंगे हम। इनके ब्लॉक बने, यानी अब मान लेते हैं कि ये कोई इतना बड़ा ब्लॉक है, कोई इतना बड़ा ब्लॉक है, ससुरा इतना बड़ा ब्लॉक आ गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरना तो पड़ेगा ठूस ठूस कर। जैसे घर पर खाते हो ना शाम के टाइम, यहां तक खा लेते हो कि पकड़ेंगे तो निकल आएगा ससुरा। तो जब इनको भी भरना पड़ा ना, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनके लिए डिब्बा बना दिया। डिब्बा इस तरह से बनाया, ये हो गया एक डिब्बा, यस ब्लॉक। इसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? यस ब्लॉक बोलते। और फिर अब आ गया पी ब्लॉक, क्योंकि ये छोटा डिब्बा है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता, एक सिर्फ ऐसे रह सकता, ऐसे रह सकता। तो 2 इलेक्ट्रॉन का काम मतलब ससुरा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लगा, बाकी सब कहां जाएंगे? समझे, बाकी सब कहां जाएंगे? तब यहां पर फिर आ गए पी भैया, इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते। ये है एक डिब्बा, और इसके अंदर है 3 डिब्बा। और फिर आ गया डी, डी कहा कि हम तो तुमसे भी ज्यादा लेंगे। और ये डी भैया आ गया, कहा कि हम 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे। है दम किसके पास? आ जाओ, हमारा तो बहुत बड़ा है, हम इतना ठूस ठूस कर खा लेंगे कि शाम को सो नहीं पाएंगे, सोएंगे तो ऐसे सब निकल आएगा बाहर से। अब फिर इसके बाद में आ गया ये ब्लॉक, यह ब्लॉक बोले कि हम तुमसे भी ज्यादा लेंगे, क्या कर लोगे हमारा। अब बताओ, अब इसमें भैया इलेक्ट्रॉन भरने लगे। इसको हम डायरेक्टली के एल एम से भी भर सकते हैं, के एल एम एन, पर ये वही चीजें हैं। जैसे इन्हें हम के एल एम एन कह सकते हैं, और इन्हीं से भी ये बना, के में 2 इलेक्ट्रॉन यानी एस ब्लॉक, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इन दोनों को मिलाकर हो गए नहीं 8 हो गए, और एम में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 मतलब अब इन सबको मिला लो, 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया के का, और ये सब हो गया एल का, और ये पूरा का पूरा हो गया एम का। अब एन कहां जाएंगे? एन में तो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अब इस ससुरा पूरा को हमने मिला दिया, कहा कि ये लो तुम्हारा भी 32 पूरा हो गया, और ये लो एन भी कंप्लीट। लेकिन अब सिर्फ इतने ही क्या,
सिर्फ 32 ही एलिमेंट है क्या? उसी तरह से हम सिर्फ 32 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, बस हो जाएगा काम। 118 है ना, तो इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, KLMN OPQRST OPQR, तो इसे भी हम बढ़ा सकते हैं ना। लेकिन अब हम अगर जो इससे भरेंगे तो इसमें हमको ये आसानी होगा कि हम ये भी जान लेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहां रखा है, किस आवर्त में धरा है, ठीक, किस ग्रुप में और किस पीरियड में धरा है। ये समझ रहे हो ना कि उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की लाइन है ना, उसी में सब एलिमेंट को रखा गया है। जैसे यहां पर अगर जो हम मान लेते हैं यहां पर, और उसके बाद में ऐसे ही बना है पीरियोडिक टेबल, फिर यहां पर ऐसे, तो ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में ये सब डिब्बे हैं, डिब्बे में ही भरा है। तो अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कहां धरा है। पर इसके लिए भैया आपको याद करना पड़ेगा नंबर, एटॉमिक नंबर 30 तक के बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने जिस तरह से लिखा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उसी तरह से आपको पूरे के पूरे याद होना चाहिए कि जहां से पूछ लो आपको फट दे आना चाहिए कि ये एलिमेंट वहां पर रखा है। जब तक कि आप इसे नहीं जानोगे तब तक आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, क्योंकि इसके बिना आप बैलेंसी निकाल नहीं सकते, और बैलेंसी निकाल नहीं पाओगे तो आप कंपाउंड बना नहीं सकते, और जब तक कंपाउंड नहीं बना पाओगे तब तक रिएक्शन कंप्लीट कर नहीं सकते, और जब पूरा रिएक्शन ही नहीं कंप्लीट होगा तो हम तुमको पढ़ाएंगे का, क्योंकि केमिस्ट्री में सब रिएक्शन ही होता है। हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ में मिला दिया, और फिर वही हाइड्रोजन को उठा के हम नाइट्रोजन के साथ में मिला दिया, फिर कार्बन के साथ में मिला दिया। जैसे अगर जो हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में मिलाया, H2O बना, हाइड्रोजन को फिर हमने नाइट्रोजन के साथ में बनाया, NH3 बना, हाइड्रोजन को फिर हमने उठाकर कार्बन के साथ में जोड़ा, CH4 बना। देख लो, सिर्फ हाइड्रोजन ने ही जुड़ा है, और यहाँ पर 3 तरह के कंपाउंड बने हैं। इसका नाम मेथेन है, इसका नाम अमोनिया है, और इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है, पर इसे हम वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि ये जल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ जल, वाटर। तो आपको आशा है कि ये सब समझ में आया होगा। तो आज फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर, हमारी बेसिक केमिस्ट्री पर। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।